रिश्तों के कत्ल और बदले की आग में अंधे होकर ससुर की बेरहमी से हत्या करने वाले दामाद को कानून ने उसके किए की सजा सुना दी है। छतरपुर के तृतीय अपर जिला न्यायाधीश निवेश कुमार जायसवाल के न्यायालय ने आरोपी दामाद गोलू उर्फ मनीष विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में सुनील गुप्ता को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की दंडित किया गया है। ये सनसनीखेज मामला 28 जुलाई 2023 का है, जब विश्वनाथ कॉलोनी निवासी निशांत गौतम ने अपने पिता जगदीश प्रसाद गौतम का लहूलुहान शव घर के बाहर चबूतरे पर पड़ा पाया था। निशांत जब अपने दोस्तों के साथ नौगांव से वापस लौटा तो घर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। घर के अंदर से लेकर बाहर तक खून के निशान चीख चीख कर किसी बड़ी वारदात की गवाही दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस की सुई मृतक के दामाद गोलू उर्फ मनीष विश्वकर्मा पर जाकर टिकी। पुलिस अभिरक्षा में जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो गोलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर रची गई मौत की पूरी साजिश उगल दी थी। दरअसल गोलू को शक था कि उसके ससुर ने ही उसकी पत्नी और बच्ची को कहीं छिपा कर रखा है। इसी शक और रंजिश के चलते उसने अपने दोस्त वीरेंद्र अहिरवार और अमन गुप्ता के साथ मिलकर ससुर पर धारदार हथियार गुप्ती से हमला कर दिया था। हत्या के बाद वारदात में इस्तेमाल हथियार को ठिकाने लगाने के लिए अमन के चाचा सुनील गुप्ता ने मदद की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल से खून से सनी तौलिया, बका और आरोपियों के कपड़े जब्त कर एफएसएल जांच के लिए सागर भेजे थे। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में वैज्ञानिक साक्ष्यों ने बड़ी भूमिका निभाई। निरीक्षक अरविंद सिंह दांगी द्वारा दी गई सटीक विवेचना और लैब से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट ने आरोपी दामाद के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो गया कि गोलू की शर्ट पर लगा खून किसी और का नहीं बल्कि उसके ससुर मृतक जगदीश गौतम का ही था। मामले की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए जिला स्तरीय समिति ने इसे जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा था। अंततः न्यायालय ने पुख्ता सबूतों के आधार पर दामाद को उम्र भर सलाखों के पीछे रहने का फैसला सुनाया, जो समाज में रिश्तों की मर्यादा और कानून के एक बाल का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। सर, किस तरह का जजमेंट आया है क्या? देखिए, ये जो है 28/7/2023 का मामला है, जहां ये जो विश्वनाथ कॉलोनी निवासी जगदीश प्रसाद गौतम जो थे, इनकी बेटी से ये अभियुक्त मनीष और गोलू विश्वकर्मा ने प्रेम विवाह किया था। तो प्रेम विवाह के बाद जो है अभियुक्त ये मनीष और गोलू विश्वकर्मा और ये मृतक जगदीश प्रसाद गौतम के बीच में एक पारिवारिक विवाद बना रहता था। जो मनीष और गोलू की जो पत्नी थी निशांकी गौतम, वो जब अपने घर पे नहीं मिली तो अभियुक्त को ये शक हुआ कि ये शायद कहीं ना कहीं अपने पिता के यहाँ है। तो ये अभियुक्त जो है अपने 2 अन्य साथियों वीरेंद्र अहिरवार और अमन गुप्ता के साथ ये उनके घर पे जब गया तो उसको शक हुआ कि ये हमारी पत्नी निशांकी और जो है बच्ची को छिपाए हुए है, और उनके बीच में विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद इसने जो है एक धारदार लोहे की गुप्ती से उनको जो है वार करके और ये जो जगदीश प्रसाद गौतम है इनकी हत्या कर दी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, विवेचना इसमें जो निरीक्षक हैं अरविंद दांगी उनके द्वारा की गई। इसमें चालान पेश हुआ, जिला स्तरीय समिति ने इसको चिन्हित एवं जघन सनसनीखेज श्रेणी में रखा। इसके बाद जब न्यायालय में जो है गवाही हुई, गवाही भी जो है चूंकि इसमें कोई आई विटनेस नहीं था, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये पाई कि जो मनीष और गोलू से जो शर्ट जब्त हुई थी, उस जब्त शर्ट में खून के धब्बे थे। अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो खून के धब्बे किसके हैं, तो ये डीएनए टेस्ट से ये बात साबित हुई कि कहीं ना कहीं ये मृतक का रक्त जो है अभियुक्त ये मनीष और गोलू विश्वकर्मा की शर्ट पर पाया, और ये डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है उसी को आधार बनाते हुए जो हमारे जो तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री निवेश जायसवाल साहब, उनके द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ मनीष विश्वकर्मा को आजीवन कारावास और जो 1000 रुपए के अर्थदंड, और इसके साथ जो दूसरा आरोपी है सुनील गुप्ता को साक्ष्य छुपाने के अपराध में
3 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से उसको दंडित करने की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। सर विशेष रूप से पेश की गई सर इसमें मेरे द्वारा ही इसमें चूंकि मामला चिन्हित था तो इसमें मेरे द्वारा ही जो है पैरवी की गई थी। और इसके बाद फिर जो हमारे साथी एडीपीओ हैं श्री अभिषेक मेहरोत्रा जी, उनके द्वारा भी इसमें सहयोग प्रदान किया गया और हमारे निरीक्षक श्री अरविंद दांगी जी द्वारा इसमें जो है विवेचना की गई थी, जो कि यहाँ पे साथ में उपस्थित थे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।